हेलो दोस्तों, तो आज हम प्रश्नावली 5.1 के चौथे नंबर का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि -10, -6 और -2 और 2। इसका क्या करना है, इसके भी ज्ञात करना है कि ये AP है, मतलब समांतर श्रेणी में है। यदि है तो सर्वांतर मतलब यदि है तो अगले 3 पद भी निकालना है, और D मतलब सर्वांतर भी निकालना है। पहले इसे देखना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो देखेंगे, चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं, देखेंगे सर्वांतर D1 कैसे निकालते हैं। D1 बराबर दूसरे पद में से पहले पद को क्या किया जाता है, माइनस। C2 क्या है, माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। कितना आ गया, 4। 10 में से 6 जाएंगे 4। इसी तरह D2 निकाल लेंगे। D2 कैसे निकालेंगे, A3 मतलब तीसरे पद में से, ये A1 है, A2, A3, A4। तो तीसरे पद में से दूसरे पद में को माइनस करेंगे। तीसरा पद कितना है, 2 माइनस का, और माइनस चिन्ह लगाए, माइनस और माइनस प्लस का 6। कितना आ जाएगा, 4। इसका भी आ जाएगा। D3 भी देख लेंगे। D3 कैसे लिखेंगे, A4 माइनस A2। चौथे पद में से चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करेंगे। चौथा पद क्या दे रखा है, 2 माइनस माइनस प्लस और 2। A3 की वैल्यू 2 दूनी 4। अतः देखो तीनों मान बराबर आ गए ना। जब तीनों मान बराबर आएंगे तो लिख देंगे, चूंकि D1, D2 और D3 क्या है, D2 और D3 क्या है, तीनों बराबर हैं। बराबर हैं, जब तीनों बराबर हैं तो अपन क्या करेंगे, अब तीनों मान निकालना पड़ेगा। जब तीनों बराबर हैं तो किसकी मान निकालना पड़ेगा, समांतर श्रेणी के तीनों और आगे के पद निकालना पड़ेगा। लिखेंगे, अतः दी गई संख्याओं की सूची AP काय में है, समांतर श्रेणी में है। AP जो है, AP वही है समांतर श्रेणी, AP में है। अब जब है तो अब इसके 3 पद निकालेंगे। तो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। हमें पांचवा निकालना है। पांचवा कैसे हम निकालते हैं, A+4D से। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू दे रखी है -10 +4 गुणे D की वैल्यू कितनी है, 4। सॉल्व करेंगे तो -10 + 4 चौको 16। कितनी आ जाएगी इसकी, 4 आ जाएगी, नहीं सॉरी 6 आएगी, 6 आएगी। इसी तरह निकाल लेंगे अपन A6 की वैल्यू। A6 कैसे लिखेंगे, A+5D। A की वैल्यू है -10 + 5 गुणे D कितना है अपना, 4 है। तो -10 + 5 को 20। इसकी कितनी आ गई, 10। 20 में से 10 जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस। कितना आ गया, 10 आ गई इसकी वैल्यू। इसी तरह A7 निकालेंगे। A+6D करेंगे तो A की वैल्यू है -10 + 6 गुणे 4 कर देंगे। तो -10 + 6 चौको 24। कितनी आ जाएगी, 24 में से 10 जाएंगे, कितना आएगा, 14। अतः लिख देंगे, अतः वो अगले, क्या लिख देंगे, अतः वो अगले 3 पद कौन कौन अपने निकले, A5 निकला 6, और A6 निकला 10, और A7 निकला 14 है। अब हम पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पांचवा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पांचवा क्वेश्चन है 3 + √2, 3 + 2 √2 और 3 + 3 √2। इसे का हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है कि समांतर श्रेणी है, और सर्वांतर निकालना है, और अगले 3 पद निकालना है। पहले क्या करेंगे, ये पहला पद है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तब निकालेंगे सर्वांतर D1 बराबर, D1 में क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है। दूसरा पद क्या है, 3 + √2 -3। कितना आ जाएगा, केवल आ जाएगा 3, और 3 प्लस माइनस कर जाएंगे, केवल आ जाएगा √2। इसी तरह D2 निकालेंगे। D2 में क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे। तो A3 - A2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 3 + 2 √2 में 3
प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अंदर माइनस गुणा हो जाएगा, 3√2। ये कट जाएगा, 2√2 में 1√2 जाएंगे, कितना √2 आ जाएगा, 1√2 आ जाएगा। इसी तरह D3 निकालेंगे, D3 में A4 माइनस A2, मतलब चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करेंगे। चौथा पद क्या दे रखा है, 3 + 3√2 में क्या घटाना पड़ेगा, 3 + 2√2, 3 प्लस माइनस हो जाएगा 2√2, ये कट जाएगा, 3√2 में 2√2 जाएंगे, कितना √2 आ जाएगा, केवल √2 आ जाएगा। अतः लिख देंगे, अतः नहीं फिर चूंकि लिखेंगे, चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, तीनों की वैल्यू बराबर आई ना, मतलब ये तीनों बराबर है, लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची कहे में है, AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। जब समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद निकालना है। तो 3 पद कैसे निकालेंगे, 1 2 3 4 पत्ती है, अपने को 5वां निकालना। 5वां कैसे निकालेंगे, A + 4D से निकालेंगे। 5वां क्या पद क्या होता है, A + 4D। मान रखेंगे A की वैल्यू अपनी दी रखी है 3, तो 3 रखेंगे, 3 + 4 गुणे D की वैल्यू अपनी निकली √2, तो निकलेगी 3 + 4√2। अपना 5वां मान कितना आ गया, 5वां पद 3 + 4√2। 6वां पद क्या निकलेगा, A + 6वें पद को क्या लिखेंगे, A + 5D। A की वैल्यू है 3 + 5 गुणे D की वैल्यू कितनी है, √2, तो वैल्यू आ गई 3 + 5√2। इसी तरह 6वां निकालेंगे, 7वां पद निकालेंगे। 7वें पद को क्या लिखते हैं, A + 7D। A की वैल्यू 3 है, +7 गुणे D की अपना कितना निकला, √2, तो निकाला 3 + 7√2। अतः लिख देंगे, अतः वो समांतर श्रेणी के वो अगले 3 पद कौन कौन से निकले, 3 + 4√2, 3 + 5√2 और 3 + 7√2 है। अब अपन कौन सा सॉल्व करेंगे, अब क्वेश्चन 6वां सॉल्व करेंगे। 6वें में क्या क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.2 0.22 0.222 0.2222 इसका हमें क्या निकालना है, समांतर श्रेणी चेक करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि है तो हमें अगले 3 पद निकालने हैं और सर्वांतर भी याद करना है। तो लिखेंगे, पहले देख लेंगे, ये A1 मान है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो इसे देखेंगे, सर्वांतर पहले निकालेंगे, सर्वांतर D1 की वैल्यू निकालें, D1 की, तो D1 जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है, A2 - A1, मतलब A2 क्या है अपना 0.22 - 0.2, इसे घटाना पड़ेगा, मतलब इसमें से इतने को घटाना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 0.22 में 0.2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2, 2 में से 2 जाएंगे, 0.0, कितना आ गया, 0.02। इसी तरह D2 निकालेंगे, D2 क्या करेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे, तो तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। A3 की कितनी है, 0.222 - 0.22। अब इसे घटाएंगे तो 0.222 में 0.22 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 0.0, कितनी वैल्यू आ गई D2 की, 0.002। इसी तरह D3 निकालेंगे, जब D3 निकालेंगे तो D3 में क्या करते हैं, चौथे पद में से दूसरे पद को माइनस करते हैं, तीसरे पद को। चौथा पद क्या दे रखा है, 0.2222 में क्या घटाएंगे, 0.222, इसे घटाएंगे तो घटाएं यहाँ पे 0.2222 में 0.222, जब घटाएंगे कितना आएगा, 2.000, कितना आ गया, 0.0002। अतः देखेंगे, देखो
तीनों मान बराबर नहीं आ रहे ना, कि आ रहे, नहीं आ रहे, अतः लिख देंगे चूंकि, लिख देंगे चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 बराबर नहीं है D3 के, जब ये तीनों मान बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची, संख्या की सूची, सूची AP अर्थात कहे में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। जब नहीं है तो हम इसके अगले तीन पद भी नहीं निकाल सकते, यदि होती तो हम इसके अगले तीन पद निकाल लेते। अब सातवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सातवें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सातवें क्वेश्चन में 0 -4 और -8 और -12 की क्या करना है, इसके अगले तीन पद निकाल, पहले चेक करना कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। जब समांतर श्रेणी है तो इसके अगले तीन पद भी निकालना है। तो सॉल्व करेंगे तो लेकिन ये पहला पद है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो इसको चेक करें इसे, पहले सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर D1 की वैल्यू निकालेंगे। D1 कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है। दूसरा पद क्या है, -4 -0, कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसकी आ गई -4। इसी तरह D2 निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे तो A3 -A2, -8 में से -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा -4। D3 कैसे निकालेंगे, A4 में से A3 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, A4 कितनी है -12, माइनस और माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -4। लिख देंगे चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3 के, बराबर है ना, देखो तीनों मान क्या, -4 -4 -4 मिल रही, मतलब तीनों मान बराबर हैं। जब तीनों मान बराबर हैं तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई संख्याओं की सूची कहे में है, AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। और जब चेक कर लिए हैं कि समांतर श्रेणी में है तो हमें इसके अगले तीन पद भी निकालना है। A4 तक तो वैल्यू निकाल चुके हैं, अब A5 निकालेंगे। A5 कैसे निकालेंगे, A+4D से। A की वैल्यू क्या दे रखी है, 0 +4 गुणे D की अपनी वैल्यू कितनी निकालें, -4 निकालें, कितनी आ जाएगी तो -16, मतलब पाँचवा पद कितना आ गया, -16। इसी तरह छठवां निकालेंगे। छठवें पद कैसे लिखेंगे, A+5D, A की वैल्यू दे रखी है 0 +5 गुणे D कितना निकाले, -4, तो 1 चौको 20, -20 कौन, छठवां पद कितना आ गया, -20। इसी तरह सातवां पद निकालेंगे। सातवें पद को क्या लिखेंगे, A+6D लिखेंगे, मतलब D का मान 1 कम हो जाएगा, तो A की वैल्यू है 0 +6 गुणे D अपना हो जाएगा -4, तो 6 चौको 24। देखो A5 A6 एक साथ कौन कौन से निकला है, -16 -20 और -24। अतः लिख देंगे, अतः वो अगले तीन पद क्या कौन से हैं, -16 -20 और -24 हैं, -24 है। अब आठवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आठवें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आठवें में क्वेश्चन नंबर 8 देखें। आठवें में दे रखा है कि -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। इसे देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, और जब यदि होगी तो हमें इसके अगले तीन पद निकालना है। और समांतर श्रेणी कब चेक करेंगे, जब हमारे D के मान सभी समान होंगे तो वो समांतर श्रेणी होगी। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, 4 है ना। तो अपन A5 A6 A7 निकालेंगे, लेकिन पहले हमें इसे चेक करना पड़ेगा ना। तो देखेंगे, निकालेंगे सर्वांतर D1 पहले निकालें। D1 कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस किया जाता है।
तो दूसरा पद क्या है, -1/2 माइनस और माइनस प्लस का 1/2 कितनी आ गई, दोनों कट जाएंगे, आ जाएगी 0, आ जाएगी ना। इसी तरह D2 निकालने, D2 बराबर तीसरे पद में से दूसरे पद को क्या करना पड़ेगा, माइनस, कितनी आई, A3 कितना है, माइनस का 1/2 माइनस माइनस कितना हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 1/2 प्लस, और ये माइनस दोनों कट जाएंगे, फिर इसकी आ गई 0। D3 चौथे पद में से तीसरे पद को माइनस करेंगे, चौथा पद कितना दिया है, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 कितनी आ गई, 0 आ गई। अतः लिख देंगे चूंकि तीनों मान बराबर है ना, जब तीनों मान बराबर हैं लिख देंगे चूंकि D1 बराबर है D2 बराबर है D3, तीनों मान बराबर हैं। जब तीनों मान बराबर हैं तो क्या लिख देंगे, अतः समांतर श्रेणी है, अतः दी गई संख्याओं की सूची कहे में है, समांतर श्रेणी में है, मतलब AP में है, AP में है। जब AP में है तो हमें इसके अगले 3 पद भी निकालना है। तो 3 पद कैसे निकालेंगे अपन, 3 पद निकालने के लिए निकालें, चलो देखते हैं 3 पद कैसे निकालेंगे। A5 पहले निकालेंगे, A5 A + 4D, A की वैल्यू कितनी निकली थी अपनी, A की वैल्यू निकली थी अपनी -1.2 था, प्लस 4 × D 0 निकला, कितनी आ गई, -1.2 माइनस की। इसी तरह A6 निकाल लेंगे, A + 5D बराबर, ये कितना अपना -1/2 प्लस 5 × 0 बराबर कितना आ गया, -1/2। इसी तरह A7 निकाल लेंगे, A + 6D -1/2 A की वैल्यू प्लस 6 × 0 इतनी आई -1/2 लिख देंगे। अतः वो अगले 3 पद कौन कौन से हैं, -1/2 -1/2 और -1/2 है, यही रखेंगे ना। तीनों मान देखो निकल आए इसके। अब 9वां सवाल देखेंगे। 9वें सवाल में क्या बोल रहा है, 9वें सवाल में 9वां क्या क्वेश्चन दिए है कि 1, 3, 9 और 27 इसका क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी चेक करनी है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, और इसके अगले 3 पद निकालना है। तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो निकालें सर्वांतर D1 पहले निकालेंगे, पहले चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो D1 निकालेंगे। तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना पड़ेगा, दूसरा पद दे रखा है 3 माइनस पहला पद दे रखा है 1, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 2। इसी तरह D2 निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करना पड़ेगा, तीसरा पद दे रखा है 9 माइनस दूसरा पद दे रखा है -3, कितना आ गया, 9 में 3 जाएंगे, कितना आ गया 6। इसी तरह D3 निकालेंगे, तो चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, चौथा पद क्या दे रखा है 27 माइनस तीसरा पद 9, कितना आ गया 9 दूनी 18 आ जाएगा। अतः लिख देंगे चूंकि देखो तीनों मान बराबर नहीं है ना, चूंकि D1 बराबर नहीं है, D2 बराबर नहीं है D3 के, जब तीनों बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी है ही नहीं, तो जब समांतर श्रेणी नहीं है तो हम अगले 3 पद भी नहीं निकाल सकते। लिख देंगे अतः दी गई संख्याओं की सूची AP मतलब समांतर श्रेणी में